Hello everyone, welcome back to my channel. I am Yashika Sankla and today I am going to help you pick the right art material for the beginners. मटेरियल क्या है? आर्ट मटेरियल किसे बोलते हैं? मटेरियल कुछ भी हो सकता है, पेंसिल हो, चारकोल हो, पत्थर हो, कुछ भी हो सकता है मटेरियल जिससे आप आर्ट वर्क बनाने में यूज़ करो। कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आप आर्ट वर्क बनाने में यूज़ कर रहे हो तो वो मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में जब आप ड्राइंग सीख रहे हो तो आपको राइट टूल्स और ड्राइंग के फंडामेंटल्स को जानने की ज़रूरत होती है। जब आप ये सारे फंडामेंटल्स जान जाओगे तो उसके बाद आप किसी भी लेवल पे एक अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हो। जब आपकी ड्राइंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है तो आप किसी भी मीडियम में एक्सपर्ट बन सकते हो। एक अच्छा आर्ट वर्क डिपेंड करता है मटेरियल के ब्रांड पे। आपको क्या लगता है, हाँ या ना? आंसर है बहुत बड़ा ना। एक अच्छा आर्ट वर्क कभी मटेरियल के ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता है। बट जब आर्ट वर्क अच्छा बन रहा है तो वो आर्ट स्किल्स पे डिपेंड कर रहा है कि उस जो भी बना रहा है वो आर्ट, उसकी आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी है, इस वजह से वो आर्ट अच्छा बने। आपके पास जो भी है स्टार्टिंग में, आपके पास कुछ भी है, कोई सी भी पेंसिल है, हल्की है, डार्क है, कुछ भी है, जो भी चीज़ है, आप उससे प्रैक्टिस करना शुरू करो, उससे आप सीखो, उससे बनाओ, आप उससे प्रैक्टिस करो। आप जैसे जैसे काम करोगे, आप जैसे जैसे अपने स्किल्स पे काम करोगे, आपको वैसे वैसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है और कौन सा मटेरियल बेस्ट नहीं है। आपको किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, आप उस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपने वर्क पे ध्यान दो। जब आप रेगुलरली काम करोगे, आप अपना आर्ट वर्क बनाओगे, आप उस चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपने आप आपको डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल ऐसा काम कर रहा है, कौन सी पेंसिल है जो डार्क चल रही है, कौन सी पेंसिल लाइट चल रही है, कौन सी पेंसिल स्मूथ चलती है, कौन सी पेंसिल रफ चलती है। आपको ये अपने आप समझ आ जाएगा। एक आर्टिस्ट को अपना मटेरियल कंट्रोल करना आ जाता है जब उसको पता होता है कि यहाँ लाइन खींचनी है, कैसी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है, टेढ़ी लाइन खींचनी है, और कहाँ शेड देना है, कहाँ नहीं देना है। जब एक आर्टिस्ट को ये पता पड़ जाता है एक कैनवस पे क्या बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे ये चीज़ कैसे बनानी है, जब उसको ये चीज़ पता पड़ जाती है तब क्या सीखने की बारी आती है? ब्रांड। तब बारी आती है ब्रांड सीखने की। तब मैटर करता है क्वालिटी कैसी है, ये पेपर रफ है, ये पेपर स्मूथ है। तब उसको अपने आप डिफरेंस पता चलने लग जाता है। जब आप खुद काम करोगे तो आपको अपने आप डिफरेंस पता लगने लग जाएगा। तो कौन कौन से मटेरियल आपको लेने चाहिए? मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, कोई कहता है ये लो, कोई कहता है वो लो। आप किसी आर्टिस्ट से पूछते हो तो वो कहता है ये ब्रांड बढ़िया है, कोई दूसरा ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है। तो इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं कि कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वीडियो में आज आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। ओके, तो पेंसिल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना क्या है? शेड्स को। पेंसिल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेड्स को जानना, क्योंकि हम पेंसिल बचपन से यूज़ करते रह रहे हैं। पर जब बात ड्राइंग की आती है तो अपन को शेड्स को जानना ज़रूरी है कि हम कैसे शेड्स लेके आ सकते हैं, कैसे शेड्स बना सकते हैं। क्योंकि एट लास्ट शेड्स ही आते हैं कि आपको कितने शेड्स बनाने आते हैं। एक पर्टिकुलर टूल यूज़ करके आप कितने शेड बना सकते हो। शेड्स अगर आप समझ जाते हो तो ब्रांड बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आपको शेड्स समझ आ गए, शेड्स आप समझ जाते हो, तो रियलिस्टिक आर्ट वर्क आप 3 रुपये की पेंसिल से भी बना सकते हो। तो ये कुछ पेंसिल्स हैं। जब हम लोग पेंसिल में HB और 2B देखते हैं ड्राइंग करते टाइम पे, तो H से वो हार्ड शो करती है और B से वो ब्लैक शो करती है। हार्ड में इतने मीडियम्स होते हैं 2H, 3H, 4H, 5H, मतलब जितने ज़्यादा जब आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो पेंसिल हार्ड होती जाएगी, ठीक है। और जो हार्ड पेंसिल होती है वो लाइट चलती है, ठीक है। ब्लैक में जितना ज़्यादा वो आगे बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा वो पेंसिल ब्लैक होती जाएगी, डार्क वो डार्क चलेगी, ठीक है। एच बी पेंसिल तो वही होती है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग से अपन जो बचपन से यूज़ करते हुए आए हैं पेंसिल्स, वो होती है HB पेंसिल्स, ठीक है। तो ये कुछ पेंसिल्स हैं, ये कुछ 6B की है, कोई 3B की है, कोई 2B की है। मतलब ये शेड्स देने में काम आती है। अगर आपको लाइट शेड करना है तो आप 2B की पेंसिल यूज़ करो, अगर आपको उससे भी ज़्यादा लाइट करना है तो H की पेंसिल यूज़ करो। तो वो शेड्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये अपन आगे और सीखेंगे। फिर आता है चारकोल पेंसिल्स। चारकोल पेंसिल्स के भी 3 मीडियम्स होते हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड चारकोल जैसा पेंसिल में होता है, हार्ड चारकोल लाइट चलता है, सॉफ्ट चारकोल
बहुत डार्क चलता है। ठीक है, बिगिनिंग के लिए हम 2 टाइप के इरेज़र ही डिस्कस करेंगे अभी। पहला होता है ये नॉर्मल इरेज़र, बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सबको पता है। ठीक है, ये दूसरा वाला ये है नीडेड इरेज़र। ये हाइलाइट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा इरेज़र है, इसमें से डस्ट भी नहीं निकलता है, हाइलाइट्स बनाते हैं। ठीक है, और इस इरेज़र का अपन शेप भी चेंज कर सकते हैं, अपन किसी भी शेप में लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये अपन इस शेप में लेके आ सकते हैं, इसको हाइलाइट्स बनाने में अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं अपन इसको, ऐसे जो शेप आपको देना हो अपन वो शेप इसमें से अपन इसमें दे सकते हैं। ठीक, ये सारे ब्लेंडिंग टूल्स हैं। ठीक है, आप बहुत सारे होते हैं ब्लेंडिंग टूल्स, आप किसी से भी ब्लेंड कर सकते हो, आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो, आप टॉर्टिलियंस, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, पेपर, क्लॉथ, कॉटन स्वैप्स, मेकअप ब्रशेस, आर्ट ब्रश, पेपर टाल और सॉफ्ट टिश्यू से भी अपन ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ठीक है, इनसे ब्लेंड होता है, आप इनसे ब्लेंड कर सकते हो। आप मेकअप ब्रश से भी कर सकते हो, नहीं तो जो आर्ट ब्रशेस होते हैं सॉफ्ट वाले, आप उनसे भी ब्लेंड कर सकते हो। जैसे कि ये सॉफ्ट ब्रशेस से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्लेंडिंग स्टम्प्स होंगे तो ये आप ब्लेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप फिंगर से भी कर सकते हो, आप कपड़े से भी कर सकते हो, पेपर से भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो। ठीक है, आप ब्लेंड किसी से भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेपर की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ड्राइंग के लिए इतने जीएसएम का पेपर यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली जीएसएम क्या है? जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मतलब जितना ज़्यादा जीएसएम उतना मोटा पेपर। जो नॉर्मली जो अपने पास नोटबुक्स होती हैं स्कूल कॉलेजेस में जो अपन यूज़ करते हैं वो अराउंड 60 to 70 जीएसएम के होते हैं। उसमें अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं पर उसमें डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जीएसएम कम है। ठीक है, और जो क्लासमेट की जो ड्राइंग शीट्स आती है, ड्राइंग बुक्स आती है, वो होती है 100 जीएसएम की। उसमें अपन थोड़ी ज़्यादा लेयर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना ज़्यादा जीएसएम होगा उतनी ज़्यादा डिटेलिंग हम उसमें कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग न्यूज़ प्रिंट पेपर भी ले सकते हो, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होते हैं न्यूज़ प्रिंट पेपर। ये सस्ते भी होते हैं, पतले भी होते हैं। जब आप फ्री हैंड की प्रैक्टिस करो या बड़े बड़े स्केचेस की प्रैक्टिस करने के लिए हैं, और अगर चारकोल की प्रैक्टिस करो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। चारकोल की प्रैक्टिस करो तो आप इजीली कॉटन क्लॉथ से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। ओके, तो कंक्लूजन पे आते हैं। बेसिक आर्ट मटेरियल्स कौन कौन से लेने हैं बिगिनर्स? और जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही जो और आर्ट मटेरियल्स आपको लगेंगे वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताते जाऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ड्राइंग एक्सरसाइज सीखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।